दोस्तों, आज हम देवी काली के बारे में ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि देवी काली की उत्पत्ति कैसे हुई। कथा कहानियों के अनुसार देवी काली की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा हुई, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण कुछ और ही बताते हैं। इसके लिए हमें पहले बौद्ध महायान और वज्रायन शाखा के बारे में जानना जरूरी है। तारा देवी बौद्ध महायान और वज्रायन परंपरा की एक प्रमुख देवी है। ये एक महिला बोधिसत्वा है और बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। तारा देवी का सबसे पहला उल्लेख तिब्बती बौद्ध ग्रंथ मंजुश्री मूलकल्प में मिलता है। इनका प्रभाव 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के दौरान मिलता है, जब बौद्ध तांत्रिक वज्रायन परंपरा अपनी चरम सीमा पर थी। जब भारत में पाल वंश का शासनकाल था, तब देवी तारा की मूर्तियां बनाई गई। पाल वंश, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जिनका प्रभाव बंगाल और असम में ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी एक आकृति दिखाई पड़ती है जिसमें आधा शरीर अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा का है और आधा देवी श्यामा तारा का, जिसको लोग अर्धनारीश्वर भी कहते हैं और जिसको भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। एलोरा की गुफाओं में अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा और तारा देवी की आकृतियां देखने को मिलती है। इन्हीं आकृतियों को भगवान शिव बताया जाता है, जबकि ये सब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा और देवी तारा की आकृतियां हैं। और इन्हीं आकृतियों को ध्यान में रखकर हिंदू धर्म के शिव पुराण वाली कहानियां रची गई, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि एलोरा की गुफाओं में केवल बौद्ध परंपरा से जुड़ी आकृतियां ही देखने को मिलती है। तिब्बत बौद्ध परंपरा में 21 ताराओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्यामा तारा, जिसका अर्थ है काली तारा, श्वेत तारा, जिसे हिंदू धर्म में देवी सरस्वती का रूप दे दिया गया, हरी तारा, लाल तारा और अन्य ताराओं के रूप मिलते हैं। और कुछ देवियां बौद्ध धर्म से कॉपी करके हिंदू धर्म की 9 देवियां बना दी गई। हिंदू परंपरा में नवरात्रि में जिन देवियों की पूजा की जाती है, वो सारी बौद्ध धर्म की तारा देवियों का ही रूप है, बस नाम बदल दिए गए, जिससे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही रूप है, जबकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि देवी तारा का सबसे पहला उल्लेख मंजुश्री मूलकल्प में मिलता है और 12वीं शताब्दी के बाद हिंदू धर्म में देवी तारा को ही काली माता बना दिया गया। जहां एक और बौद्ध धर्म की देवी तारा एक करुणा का प्रतीक है, वही दूसरी ओर हिंदू धर्म में इन्हें एक उग्र, क्रोधित, हिंसक और पिशाचनी के रूप में दर्शाया जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा में जो मूर्तियां बनती है, वो दरअसल देवी तारा का ही कॉपी किया हुआ रूप है, जो पाल वंश के समयकाल से चली आ रही है। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव खत्म करने के बाद उनके नाम और रूप बदल दिए गए। देवी तारा की 4 भुजाएं उनके विभिन्न ज्ञान और विशेषताओं का प्रतीक है। तिब्बत परंपरा में देवी तारा को डाकिनी भी कहा जाता है। डाकिनी यानी दया और करुणा की देवी। वही दूसरी ओर हिंदू धर्म में डाकिनी को एक डराने वाली राक्षसी के रूप में जाना जाता है। अफसोस की बात यह है कि भारत में लोगों को महायान बौद्ध शाखा और वज्रायन बौद्ध शाखा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप गहराई से इन दोनों शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जान पाएंगे कि बौद्ध धर्म से ही कितने संप्रदायों का उदय हुआ। और इसी तरह से बौद्ध धर्म की देवी श्यामा तारा से ही हिंदू धर्म की देवी काली का उदय हुआ। देवी काली और देवी तारा के ऐतिहासिक विश्लेषण का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स पे बताएं। और अगर आप बौद्ध धर्म की महायान और तांत्रिक वज्रायन शाखा के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं।